जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने परिवार ऑनलाइन एवीसी अकेडमी यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं 15-16 मार्च की जो आपका परीक्षा होने वाला है, बीपीएससी टीआरई परीक्षा, जो आपका आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 1992 से लेकर के 2023 तक जो क्वेश्चन लगातार आपके परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे निचोड़ देखने वाले हैं, निचोड़ संग्रह करेंगे। मात्र 15 मिनट में पूरे 50 क्वेश्चन का संग्रह करेंगे, जो सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, क्लास को आप लोग अंत तक देखेंगे। क्लास के क्वेश्चन अच्छे लगेंगे, क्लास को लाइक करेंगे। देखिए, यहाँ पे पहला नंबर सवाल है। जो भी प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। बताएंगे यहाँ पे कौन सा समिति है जो कि चुनाव सुधारों से संबंधित है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो आपको याद रखना है, दिनेश गोस्वामी समिति। क्या है? दिनेश गोस्वामी समिति। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है जो पूछे गया आपके परीक्षा में। और आप सभी को बता दें कि परीक्षा से पल पल की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। बगल में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करके ऑल पे सेव कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले के पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। 5 विकल्प दिए गए हैं, यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो याद रखेंगे ऑप्शन डी है सही जवाब। क्या है? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पे। सारे प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टि से बिल्कुल 100% संभावित प्रश्न आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि लगातार आपके 1992 से लेकर के आपकी परीक्षा तक पूछे गए 2024 तक। देखेंगे यहाँ पे कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है। सही जवाब क्या होगा। राइट आंसर है ऑप्शन ए। क्या है? किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाएं। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे 4 नंबर सवाल है कि डीपीटी का जो टीका निम्नलिखित में से किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है। बताएंगे किसकी सुरक्षा हेतु दिया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन सी, आप लोग लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का संग्रह करेंगे। आज के क्लास में हम लोग क्लास को अंत तक देखेंगे। देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत, क्या 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितना वर्ष बिताने होंगे। सही जवाब है 7 वर्ष बिताने होंगे। कितना? 7 वर्ष आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। बताएंगे कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा। तो गृह मंत्रालय। कौन सा है? गृह मंत्रालय। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन सी। आगे देखिए, यहाँ पे अगला सवाल क्या कराए कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो जो भी प्रश्न का उत्तर आपको पता होगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे हर एक प्रश्न का उत्तर। सही जवाब है ऑप्शन ए। क्या है? तो सांसद को। क्या है? सांसद को आप लोग याद रखेंगे। सही जवाब है। आगे देखिए, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय सांसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। किस आर्टिकल के तहत है नया राज्य बनाने का अधिकार सांसद को। तो याद रखेंगे आर्टिकल 3 के तहत, 3 के तहत है, जो कि सांसद को नया राज्य बनाने का। आगे देखेंगे, यहाँ पे अगला सवाल है जो कि पूछे गए हैं आपके परीक्षा में। निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे। तो आपको लोग को याद रखना है, यहाँ पे सही जवाब है डॉक्टर BR अम्बेडकर। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगला सवाल यहाँ पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। क्या है? रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है। प्यारे साथियों, आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी जिन लोगों ने बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है। क्या? तो गाइगर काउंटर से याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे, यहाँ पे
अगला सवाल बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का कि निम्न युग में से कौन सा एक जो कण है प्रति कण युग्म है, कौन सा जो कि प्रति कण युग्म है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन। आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। सारे प्रश्न संभावित है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, जो आपकी 15 मार्च और 16 मार्च के पेपर में देखने को मिलेंगे प्रश्न कि ऑटो हॉर्न ने, क्या तो ऑटो हॉर्न ने अणुबम की खोज निम्न सिद्धांत के आधार पे की। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप सभी लोग याद रखेंगे। यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, नाभिकीय विखंडन सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित युक्तियों में से किसको मोटर गाड़ी के इंजन को ठंडा करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। बताएंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए अगला सवाल क्या कराए, बताएंगे आप लोग कि जापान में नागासाकी पे गिराए गए बमों में से कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था, कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन सी, यहाँ पे लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल सही जवाब है, इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। सारे प्रश्न आपकी सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आज की क्लास में आपके लिए कवर किए हैं आज के पीडीएफ में। तो देखेंगे यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन है कि किस देश ने प्रथम 3D दूरदर्शन प्रसारण प्रायोगिक तौर पर प्रवृत्त किया है। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका है। कौन सा, अमेरिका देश। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए 16 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है वह तत्व कौन सा है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन बी। कौन सा है, तो याद रखेंगे हाइड्रोजन यहाँ पे सही जवाब रहेगा। देखिए यहाँ पे 17 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सा क्या है, तो उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। बताएंगे कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। सही जवाब क्या होगा, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पे है सही जवाब, अमोनियम सल्फेट। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है। बताएंगे निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन सोडियम सल्फेट। क्या है, सोडियम सल्फेट। आप सभी याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे, क्लास को अंत तक देखेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से कि पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है बताएंगे आप लोग फटाफट से कमेंट बॉक्स में सही जवाब क्या होगा। तो मिट्टी आप लोग याद रखेंगे, ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखिए 20 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कॉपी नहीं है। बताएंगे कौन सा एक यहाँ पे कॉपी नहीं है। सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। सही जवाब है ऑप्शन सी। आगे देखिए यहाँ पे कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन का निचोड़ संग्रह है कि राजाजी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। बताएंगे ये जो पार्क है कहाँ पे है। बहुत बार परीक्षा में, हर परीक्षा में रिपीट होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे उत्तराखंड में। कहाँ पे, उत्तराखंड याद रखेंगे सही जवाब है इस क्वेश्चन का। आगे देखेंगे कि लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। बताएंगे लाइकेन प्लांट किस डिवीजन से संबंधित है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन सी यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, थाइलोफाइटा। क्या है, थाइलोफाइटा। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। सही जवाब क्या होगा, बहुविखंडन प्रदर्शित करता है। सही जवाब है ऑप्शन डी, यहाँ पे लॉक करेंगे। ऑप्शन डी क्या है, तो प्लाज्मोडियम। आप लोग याद रखेंगे सही जवाब प्लाज्मोडियम। आगे देखिए 24 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। बताएंगे प्यारे साथियों यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का। रेबीज के टीके की खोज किसने की। सही जवाब है लुई पास्चर के द्वारा। ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। ये 25 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे कि क्या है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण नीति किसके भले के लिए लागू की थी। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे
सही जवाब है सैनिकों के लिए। क्या है? सैनिकों के लिए। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत का विवेचना किस वेद में की गई है? बताएंगे यहाँ पे 50+ क्वेश्चन देखेंगे। सही जवाब क्या होता है यहाँ पे? तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही जवाब है सामवेद में। कहाँ पे? तो सामवेद में। वैदिक युग में डैश है? बताएंगे वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृति था। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब इस क्वेश्चन का क्या है कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पर है? बताएंगे यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ पे है? सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? तो न्यूयॉर्क आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पे है? सही जवाब क्या रहेगा इस प्रश्न का? बताएंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, वियना में। कहाँ पे है? तो वियना आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे वियना सही जवाब है। आगे देखेंगे यहाँ पे 30 नंबर सवाल पे हम लोग आ गए हैं और बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का कि वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? बताएंगे वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है? सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आर के नारायण। क्या है? तो आर के नारायण आप सभी को याद रखना है यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे कि प्रसिद्ध पुस्तक पूरब की बेटी किसने लिखा है? बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? सुषमा स्वराज है, शेख हसीना या बेनजीर भुट्टो? तो सही जवाब है बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए 32 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे। बताएंगे इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। सही जवाब है 18 अप्रैल को मनाया जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। देखिए यहाँ पे 33 नंबर सवाल क्या कराए कि शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची के विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? चलिए बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे प्यारे साथियों, आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? बताएंगे वर्तमान में कितने हैं? तो सही जवाब है 8, 28 और कितना यहाँ पे बताएंगे ना आप लोगों को। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, 8 राज्य और 28 राज्य 8 यूटी याद रखेंगे। देखिए यहाँ पे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? बताएंगे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे। देखिए कोयला का जलना कैसा परिवर्तन है? बताएंगे कोयला का जलना परिवर्तन कैसा होता है? तो रासायनिक परिवर्तन है। कैसा है? रासायनिक परिवर्तन आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? बताएंगे प्रत्येक वर्ष विश्व मानवता दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 19 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। एक तत्व जो संयोजकता किस पर निर्भर करती है? बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखिएगा सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन डी होता है सही जवाब। एक परमाणु की सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या पर याद रखेंगे सही जवाब है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे राइट आंसर क्या होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है आप लोगों को बताना है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन लॉक करेंगे यहाँ पे एक और आगे बढ़ेंगे। सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, कथन यहाँ पे सही नहीं है। आगे देखेंगे 40 नंबर सवाल है जो कि बहुत बार आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस रियासत ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया? बताएंगे कांग्रेस का समर्थन नहीं किया। सही जवाब है जूनागढ़। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराए कि जनजाति और राज्य के निम्नलिखित युग में से कौन सा एक जो सही सुमेलित नहीं है?
बताएंगे सही सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए। कौन सा? थारू मध्य प्रदेश सुमेलित नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए को यहाँ पे लॉक करेंगे हम लोग। आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल क्या कराएं कि बादशाहनामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? बादशाहनामा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब क्या होगा? प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है अब्दुल हमीद लाहौरी। क्या है? अब्दुल हमीद लाहौरी आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। आगे देखिए यहाँ पे दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की जो उपाधि है ये धारण की थी? बताएंगे आप लोग। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? लॉक करेंगे अलाउद्दीन खिलजी। क्या है? सभी के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लगातार यहाँ से हर परीक्षा में पूछे जाते हैं कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित आर्टिकल में कौन सा राज्य की विधान सभाओं को निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे आप लोग। तो आर्टिकल 170 आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए दूसरा नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? बताएंगे संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? सही जवाब है 3 प्रकार से किया जा सकता है। ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा? प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताते चलना है ताकि कोई सा भी डाउट्स हो साथ में क्लियर होते जाए कि भारतीय संविधान में संशोधन क्या तो संशोधन होता है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी को लॉक करेंगे यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे 368 के अनुसार आप लोग याद रखेंगे। देखिए अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे। सभी प्रश्न आप लोग याद रखेंगे आपके पेपर में यहीं से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या करा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? आपके परीक्षा में 5 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ई भी उसमें शामिल रहेगा। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है 4 विकल्प से हम लोग आज के सेशन में देखेंगे क्योंकि सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? लॉक करेंगे ऑप्शन सी को और आगे बढ़ेंगे। संविधान संशोधन क्या है? संविधान संशोधन आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। सांसद क्या है? सांसद आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब है। संविधान में संशोधन की जो पहल की जा सकती है सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे आप लोग। प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर बताना है। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? लॉक करेंगे सांसद के किसी एक सदन में। सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। संविधान के अधिकांश अनुच्छेद को यहाँ पे जो है संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो याद रखेंगे कौन सी प्रक्रिया? तो साधारण बहुमत आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे अगला सवाल प्यारे साथियों। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा कि भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है राज्य की सहमति के सांसद के द्वारा या अकेले जो है सांसद के द्वारा। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो आप लोग याद रखेंगे अकेले सांसद के द्वारा। सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे 9 नंबर सवाल क्या कराए कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? बताएंगे सही जवाब क्या होगा इस प्रश्न का? लॉक करेंगे यदि मामला राज्य के हितों से संबंधित हो। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे यहाँ पे। आगे बढ़ेंगे। तो अगला सवाल देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि संविधान में संशोधन नहीं किया जाता है, संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे। सही जवाब है। जनमत संग्रह से याद रखेंगे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे पूछा गया प्रश्न आपकी एग्जाम में कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार जो है संशोधन किया गया था? यानी कि पहली बार जो संशोधन किया गया सही जवाब क्या होगा? तो 1951 में किया गया। ऑप्शन डी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन डी। यहाँ पे देखेंगे 12 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताना है आप लोगों को कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? बताएंगे किससे संबंधित है। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से
संबंधित है। आगे देखिए यहाँ पे कि भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं जीएसटी जो है लगाया गया। सबसे पहले बताएंगे कि जीएसटी का जो प्रारंभ है यानी कि जीएसटी का शुरुआत कहाँ से हुआ है। आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे इस प्रश्न का उत्तर। और देखिए यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी को लॉक करेंगे, बिल्कुल राइट आंसर। आगे देखिए यहाँ पे बताएंगे कि भूतकालीन प्रभाव से लागू होने वाले अपनी तरह का जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे 10वां, कौन सा 10वां संविधान संशोधन अधिनियम आप लोग याद रखेंगे। सारे आपके भारतीय संविधान के जो प्रश्न आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं सभी प्रश्न सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टि से जो आपके पेपर में देखने को मिलेंगे कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया है। बताएंगे शामिल किया गया है, सही जवाब क्या होगा यहाँ पे याद रखेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे, अगर सेशन को एक बार लाइक नहीं किए सभी लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट है क्लास को एक बार लाइक कर देंगे, क्योंकि आपका एक लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट ऊर्जा प्रदान होता है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। बताएंगे कि मेघालय राज्य की स्थापना की गई। सही जवाब है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। प्यारे साथियों आगे बढ़ेंगे, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि सांसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे 18 नंबर सवाल देखेंगे कि देशी नरेशों के प्रवासी जो है प्रिवीवर्सी और विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताएंगे कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कितना है, तो 545 जो है निर्धारित की गई है। बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, लॉक करेंगे ऑप्शन बी को और आगे बढ़ेंगे। सही जवाब है ऑप्शन बी। आगे देखिए यहाँ पे 20 नंबर सवाल क्या कराए कि संविधान संशोधन द्वारा यह जो व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचन मंडल अपूर्त है। बताएंगे सही जवाब क्या रहेगा यहाँ पे, ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे बताना है आप लोगों को सही जवाब क्या होगा कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए सांसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। क्या है, तो आवश्यक नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे अगला सवाल बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का कि इस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। नागालैंड राज्य को दर्जा प्रदान किया गया है। सही जवाब है ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे, 13वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा आप लोग याद रखेंगे सही जवाब। देखिए यहाँ पे 23 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या है कि किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करने पंजाब तथा हरियाणा राज्यों एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई है। बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो याद रखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप लोग। आगे बढ़ेंगे ऑप्शन बी। आगे देखेंगे यहाँ पे सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब इस प्रश्न का है ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। 35वें भारतीय संघ के राज्य का जो है ये दर्जा संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है, ऑप्शन सी। आगे देखेंगे कि सिक्किम को जो है पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे, तो आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 36 आप लोग याद रखेंगे सही जवाब है। देखेंगे 26 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं
सदस्यों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है, कितना सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। सही जवाब क्या होगा? तो आप लोग याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। 27 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पे बताएंगे प्यारे साथियों, सही जवाब क्या होगा कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? क्या है? तो मिनी संविधान माना जाता है। सही जवाब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 जो है मिनी संविधान माना जाता है। आप लोग याद रखेंगे, सही जवाब है। देखेंगे अगला सवाल यहाँ पे, चलिए बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जुड़े गए हैं? सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची के समवर्ती सूची में लाया गया? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखेंगे ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए पूछा गया सवाल है आपके एग्जाम में, बताएंगे आप लोग सही जवाब क्या होगा कि भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किए गए हैं? बताएंगे यहाँ पे सम्मिलित किए गए हैं, सही जवाब क्या है? तो ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किए गए हैं, सही जवाब है। अगला सवाल देखेंगे यहाँ पे 31 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पे, जो कि लगातार आपके पेपर में पूछे गए हैं आपकी परीक्षा में कि संविधान संशोधन द्वारा किन भी विशेष परिस्थिति में नीति निशांक सिद्धांतों का जो है मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? बताएंगे अधिक महत्व देने का प्रावधान है। सही जवाब ऑप्शन बी को यहाँ पे लॉक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अंतर्गत संशोधित किया गया है? बताएंगे प्यारे साथियों सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो लॉक करेंगे आप लोग यहाँ पे ऑप्शन सी को, और आगे बढ़ेंगे। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम याद रखेंगे, सही जवाब है। देखिए यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवाद तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश क्या है? तो वाक्यांश की संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया है। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आप लोग आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर सवाल देखेंगे यहाँ पे, राइट आंसर क्या होगा कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी निम्नलिखित में से किस समिति का रिपोर्ट के आधार पे तैयार किया गया था? बताएंगे रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था, सही जवाब क्या है? प्यारे साथियों ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। स्वर्णसिंह समिति क्या है? तो स्वर्णसिंह समिति आप लोग याद रखेंगे, यहाँ पे सही जवाब है। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला जो मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? बताएंगे यहाँ पे सही जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन का? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए पूछा गया सवाल है कि निम्नलिखित में से संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, कोई सा भी एग्जाम हो सभी परीक्षा में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के द्वारा दिए गए परामर्श को मानते हेतु बाध्य है। सही जवाब है ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए अगला सवाल बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में सही जवाब क्या होगा बताना है आप लोगों को। यहाँ से देखेंगे 38 नंबर सवाल है कि संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अतः स्थानांतरित किया गया। सही जवाब क्या होगा यहाँ पे? बताएंगे आप लोग सही जवाब ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इन सारे प्रश्न का उत्तर आप लोग याद रखेंगे, सभी प्रश्न आपकी एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जैन साथियों मिलते हैं अगले सेशन में अच्छे टॉपिक के साथ।